हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली की ललित कला एकेडमी गैलरी नंबर 7 में हूँ। यहाँ पर एक ग्रुप शो चल रहा है कलेक्टिव विज़न नाम से, जिसमें देश के अलग अलग भागों से आए हुए कलाकारों ने भाग लिया हुआ। उनकी पेंटिंग यहाँ एग्जिबिट की हुई हैं। ऐसे ही मेरे साथ एक कलाकार हैं। हेलो मैम। हेलो सर। अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए और यहाँ ललित कला तक कैसे पहुँचे, इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कीजिए। एक्चुअली मेरा जो वर्क है वो यहाँ डिस्प्लेड है अभी, जैसे सर ने बताया, ललित कला अकेडमी में गैलरी नंबर 7 में। और ये ग्रुप शो है जिसमें मेरे वर्क जो हैं वो मेनली ऑब्वियसली अपने एनवायरनमेंट को शो करते हैं जिसमें हम रहे हैं, एग्जिबिट करते हैं। कुछ मेमोरीज़ हैं, कुछ सामने हैं। तो इसमें से जो वर्क्स हैं, जैसे ये है एक सिंपल सा वर्क है, बट एट दिस टाइम आई वाज नॉट वर्किंग एग्जैक्टली ऑन माय एस्पेक्ट ऑफ portraying different stages of existence which I feel are there। और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको स्टेन ग्लास विंडोज़ के रेमिनिसेंट जो हैं वो भी नहीं, मिल जाएंगे। आप ये काम पेंटिंग कितना टाइम हो गया करते हुए? मैं बहुत बहुत समय से कर रही हूँ। अब कितना प्रोफेशनली अगर आप कहें कि ट्रेंड आफ्टर बीइंग ट्रेंड एज एन फ्रॉम एकेडमिक्स, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट जब मैं बहुत छोटी थी, 3 साल की होंगी, 4 साल की होंगी, 5 साल, तब से मैं इस एनवायरनमेंट में रही हूँ। मेरी मदर पेंट करती थी, उनकी कैनवासेस थे, तो एग्जिबिट भी करती थी वो। तो उसमें मैं देखती थी कि वो 3 साल का बच्चा तो क्या ही बनाएगा, वो अपने हिसाब से बनाता था। पर उसमें पार्टिसिपेशन रेगुलर था। बट इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने आर्ट को एज अ सब्जेक्ट लिया। मतलब वो कहने का मतलब ये है कि आर्ट को आपने बहुत नज़दीक से देखा और समझा। जी, तो उसमें बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। इस लैंग्वेज, इट्स अ विजुअल लैंग्वेज। यू डू नॉट स्पीक मच बाय द वर्ड्स ऑफ स्पीकिंग विद द थ्रोट एंड लिम्फ नोट्स नहीं आप अपने यूज़ करते हैं कि आप बात करके करें। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर स्पोकन व्हाइल यू लुक एट द आर्ट वर्क्स ओनली। अच्छा मैम, तो एक चीज़ है, ये आर्ट वर्ल्ड में एक चीज़ होती है कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद कई लोग नए आर्टिस्ट भी आ गए हैं, और कई जो कोरोना टाइम से पहले जो अपना पेंट कर रहे हैं, उनके सोचने समझने में कितना और कैसा फ़र्क आया? कोरोना से पहले मैं भी पेंट करती थी। कोरोना के दौरान हम जो एक जगह डिस्ट्रिक्ट हो गए थे, है ना, तो अपने साथ समय बिताने का बहुत समय मिला। और जो थोड़ा आसपास का एरिया, सराउंडिंग एरिया था जिसमें हरियाली थी, बाय गॉड्स ग्रेस में मुझे वो मिला था, तो उसको मैंने एक्सप्लोर किया। और वो यहाँ पर है, उसमें से कुछ इमेजेस जो मैंने, जो मेंटल इमेजेस हैं, उस समय तो नहीं पेंट किया था, उस समय अलग काम किया था। तो पर अभी जो डिस्प्लेबल है वो यहाँ पर है। तो वो ग्रीनरी और सराउंडिंग्स, हवा बड़ी साफ़ थी, शुद्ध थी, तो है ना। अभी लास्ट में एक क्वेश्चन, क्योंकि आपने एक अच्छा दौर आपने आर्ट के अंदर देखा और देख रहे हैं, तो अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए क्या मैसेज है? अपकमिंग आर्टिस्ट तो देखिए, आर्टिस्ट तो हमेशा ही अपकमिंग होता है, वो जिस भी दौरान में हो। चाहे उम्र की बात मुझे कम इसमें मैं रिलाई करती हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो जो भी नया दिखता है ना, जिससे वो रूबरू हो पाता है, तो वो उसके लिए तो वो नया ही है ना। तो लियोनार्डो भी बहुत सालों सालों तक बनाता रहा, आखिरी दम तक बनाता रहा, और तब भी उसका काम नया ही था, है ना। तो आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है एक्सप्रेशन जो है वो कितनी तरह से वो नई तरह से एक्सप्रेस कर लेता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ जाती है, चीज़ें बदल जाती हैं, तो वो उनका एक्सप्रेशन भी उस हिसाब से चेंज होता है। तो वो तो नया ही रहता है, हमेशा बडिंग ही रहता है। और वो, हाँ, एक्सपीरियंस उनका ये होता है कि वो उनको कंपोज कैसे करते हैं अपने एलिमेंट्स को, उसको कितना वो स्ट्रांगली, या वो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इवेंचुअली कहते यही हैं, वो आपकी आर्ट ही बोल देगी। तो तो ये होता होगा, तो वो दोस्त उस एस्पेक्ट में वो सीनियर हो गए, और इस तरह से। और बडिंग के लिए वो लैंग्वेज सीख रहे होंगे, या किसी का एक्सपर्टीज़ होगा भी उसमें। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ मणि नंदिनी शर्मा जी, जो कि ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और दिल्ली के ललित कला अकेडमी शो कर रहे हैं। इनके साथ और भी कलाकार यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नंदिनी जी ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया और अपकमिंग आर्टिस्ट को भी एक सजेशन दिया, और कुल मिलाकर के ये नंदिनी जी का आर्ट वर्क। और थैंक यू दोस्तों, बहुत ही उम्दा कलाकार। और
थैंक यू। मैं विजय, कलर कैनवास, आर्ट न्यूज़पेपर।